लेट मी एक्सप्लेन अगेन दिस. ये होमवर्क क्वेश्चन थे. फर्स्ट वाज डन, दैट डेट सेल्फ. सेकंड देखो, cos x का माइनस sin x और e टू द पावर x का सेम, नो चेंज इन डिफरेंशिएशन. सिमिलरली log x का यहाँ पे 1/x आएगा, 10x का sec स्क्वायर x यहाँ पे आ जाएगा, है ना. एंड 1/√x का हमने पहले सीखा था, ये आएगा. और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है. 1/x का पहले कर चुके हम लोग, माइनस 1/x स्क्वायर. sec x का sec x 10x, एंड यहाँ पर e टू द पावर x है, अगेन नो चेंज. एंड cosec x का माइनस cosec x cot x. So this was the first homework. What about next? और कुछ दिया था मैंने? बोलिए जल्दी से. प्रोडक्ट एंड डिवीजन रूल देखा था हमने, है ना. ये रूल याद है आपको? 3 मोर रूल, ये और थे 3. एक तो ये था कि सपोज कोई वेरिएबल है, सपोज अगर ये u इज द फंक्शन ऑफ x, u एंड v x के फंक्शन है और a कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, a को आगे शिफ्ट कर लेंगे और x के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में. मतलब कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ है, किसी वेरिएबल के साथ है, तो उसको आगे शिफ्ट करके और पीछे जो फार्मूले सीखे हैं उससे कर लेंगे. ऑलराइट. तो कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट विल हैव द डिफरेंशिएशन 0, बट कांस्टेंट विद एनी वेरिएबल्स विल बी शिफ्टेड फॉरवर्ड एंड वेरिएबल का डिफरेंशिएशन किया जाएगा. प्रोडक्ट रूल, डू यू रिमेंबर प्रोडक्ट रूल? सपोज u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, तो इनका मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन विल बी फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन को पहले एज इट इज लिख दो, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख दो, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो. दैट इज व्हाट इज द प्रोडक्ट रूल. ठीक है. उसका कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला था. बोलिए इसका क्या आएगा फिर? प्रोडक्ट रूल का क्या आंसर आया बोलो? dy बाई डी एक्स. फर्स्ट फंक्शन बोलिए जल्दी से. फर्स्ट फंक्शन का एज इट इज रखना है. दिस इज u, आर यू देयर? दिस इज u, दिस इज v. तो u को एज इट इज रखो, e टू द पावर x. v का डिफरेंशिएशन करना है, dv बाई डी एक्स. cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस साइन एक्स. यस, इनटू माइनस साइन x प्लस. नाउ सेकंड फंक्शन cos को एज इट इज रख दो. फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो इनटू. फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताइए. यस, कम ऑन, क्विक आंसर्स. e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या है? ई टू द पावर एक्स. नो चेंज है ना, सेम. बस यही आंसर हो गया. थोड़ा इसको माइनस को आगे शिफ्ट करके लिखते हैं, माइनस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स. कॉमन भी ले सकते हैं, चलो इसको ई टू द पावर एक्स अगर हमने कॉमन ले लिया, ई टू द पावर एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाले टर्म को पहले लिख लो, माइनस साइन एक्स माइनस वाले टर्म को बाद में लिख लो. तो दिस इज द आंसर. नाउ डिवीजन रूल. Okay, just note down this. Those who could not do, just देखो. They are direct questions. No much difficulty. अगर previous आपने किए हैं साथ में तो ये हो जाएंगे. All right, shall I see the division formula now? Yes, sir. No problem here. बोलिए यहाँ पे, ठीक है? No problem. No, sir. चलो अभी डिवीजन का फॉर्मूला लेना है किसी को? सपोज दो फंक्शन है, x के रेशियोज में है वो. ये न्यूमरेटर का फंक्शन है, डिनोमिनेटर का. तो फार्मूला क्या होता है? डिनोमिनेटर का फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ न्यूमरेटर माइनस फंक्शन ऑफ न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर v स्क्वायर.
ये फार्मूला यूज करके डिवीजन का फार्मूला यूज करना है यहाँ पर, देखो इसमें। ठीक है, तो लेट्स डू, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं इसमें। बोलिए, dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या रूल है? डिनोमिनेटर के फंक्शन को ऐसे लिखो, ये आपका v हो जाएगा, और ये ऊपर वाला फंक्शन u है, नीचे वाला v है। तो v लिखना है, फार्मूले में क्या है, v आता है, cos x, v is cos x into differentiation of u, that is the function of numerator। sin x का क्या आएगा, बोलो जल्दी से। cos x माइनस, Yes, sir. हाँ इसके बाद क्या है, देखो फार्मूले में देखो, माइनस u मीन्स न्यूमरेटर sin x, और dy बाई डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में cos x है, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, कम ऑन। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या है, देखिए फार्मूला टेबल देख के बताइए क्विकली। डू यू हैव वन? कम ऑन, वेरी स्लो टू रिस्पॉन्ड। minus sin x. हाँ, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, साइन एक्स हियर, और नीचे क्या है, cos स्क्वायर एक्स है ना, स्क्वायर करना पड़ेगा नीचे, v स्क्वायर है फार्मूले में, देखिए यहाँ पर। नाउ ऊपर क्या आ गया, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1। अरे फार्मूला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। Yes, sir. यहाँ पे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स विल बी 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स। Yes, sir. तो यही तो फार्मूला था, ये अभी हमने जो फार्मूला हम देख रहे थे टेबल में, ये 10x है, देखो y इज इक्वल टू 10x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 10x कम्स विल बी कमिंग sec स्क्वायर एक्स। तो देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, देखो टेबल एक बार फिर से कहाँ गई, ये 10 स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, sec स्क्वायर एक्स है। हमने डिवीजन के फार्मूले से करके देखा तो सेम आ रहा है ना, वहां पे हमने 10x नहीं लिखा है, उसको sin x अपॉन cos x लिखा था, तो बोथ आर सेम थिंग। यहाँ से देखो, और डिवीजन के फार्मूले से हमने अलग अलग फंक्शन ले लिया, sin x को u लिया, cos x को v लिया, तो sec स्क्वायर एक्स। तो इसका क्या आएगा, ये क्या है, minus cosec square x. cot x है, तो इसका माइनस cosec स्क्वायर एक्स आना चाहिए, ये सेम फार्मूले से अगर हम करेंगे, सेम मेथड से। तो बट वी आर नॉट डूइंग इट, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इट्स अप टू यू, इफ यू चेक इट विद दिस माइनस cosec स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इट विल मैच विद द फार्मूला गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक। ऑलराइट, Yes, sir. बोलिए। तो ये फार्मूले एटलीस्ट आने चाहिए, जब तक आपका मैथ्स के टॉपिक नहीं होते, मैथ्स में नहीं पढ़ा जाता, फिजिक्स में वी में नीड इट, पर्टिकुलरली प्रोडक्ट वाला फार्मूला। डिवीजन वाला भी, डिवीजन में वी में नॉट नीड इट, but product formula is needed in some of the chapters, derivations of some of the chapters. All right, Yes, चलो sir. बताओ, अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। ये सपोज डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, x क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है, और t क्या है, टाइम है। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। V stands for velocity, A stands for acceleration, and also you have to find velocity and acceleration at t is equal to 2 seconds. कैसे करेंगे इसको, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे.
x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? सर 2t 2t। तो दैट विल बी कॉल्ड वेलोसिटी, है ना। तो t की वैल्यू पुट कर देंगे। इनिशियल में t की वैल्यू पुट कितनी की जाती? इनिशियल का मतलब क्या होता है? t इज इक्वल टू 0 0, है ना। तो ये दोनों पार्ट एक पार्ट आ जाएगा ना, नहीं, एक फर्स्ट पार्ट का ही आ जाएगा और सेकंड पार्ट का भी आ जाएगा, दोनों का भी आ जाएगा। t इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो सेकंड पार्ट का भी आ जाएगा। व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे? सर वापस डिफरेंशिएट करेंगे ओके, वेलोसिटी को v टाइम। ओके, वेलोसिटी का जो फंक्शन मिलेगा हमें 2t, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना t के रिस्पेक्ट में। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो उसमें t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा, t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो सेकंड पार्ट मिल जाएगा। हो जाएगा ये? हो गया? सम ऑफ यू डन इट? बोलो, कर लेंगे ये? होमवर्क में दूं? इसका थर्ड पार्ट भी है, पता है? यू नो थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट यहाँ पे देखो, थर्ड पार्ट में ये है, देखो, फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम। ओके ठीक है, थर्ड पार्ट छोड़ दो अभी, 2 पार्ट्स कीजिए, ये दोनों पार्ट कर लीजिए। थर्ड पार्ट हम कल करेंगे इसको। कल मैं पूछूंगा, पहले फर्स्ट 2 पार्ट कर लीजिए। सम ऑफ यू हैव डन राइट, बट एवरीबॉडी हैज टू डू इट प्रॉपर्ली। सॉल्व एंड सेंड इट। ठीक है, यहाँ तक ओके है कि नहीं? यस सर। चले मूव फर्दर, आगे देखें। ये क्वेश्चन होमवर्क में है आपका। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिल जाती है। वेलोसिटी को फंक्शन फिर से, वेलोसिटी के फंक्शन को फिर से t से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगी। और डिफरेंशिएट करने के बाद में वैल्यू पुट करनी पड़ती है, पहले नहीं करनी है t की वैल्यू। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। नाउ देखो, इसको कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? बोलो, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बोलिए। 10x स्क्वायर प्लस 1 into 10x, 2x एक मिनट, 10x, एक मिनट, जस्ट x स्क्वायर, 10x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 9 पावर 9 और बस सर into 2x। into 2x। Who is replying? किसका आंसर है ये? Just name yourself. क्षितिज। क्षितिज। Okay. Anybody else? कैसे कर रहे हो उसको बोलो? What are you doing it? How are you doing it? सर पहले वो x स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे फंक्शन मान लिया जैसे a, तो फिर a को डिफरेंशिएट किया पावर 10 पर, तो फिर आ गया 10 a पावर 9, बट a Okay. कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड नहीं था, इसलिए वापस डिफरेंशिएट किया। Okay. देखो, this is not match. Okay, ठीक है। This is not matching with any of the case. हम लोगों ने x to the power n पढ़ा था, उसके साथ मैच नहीं कर, x to the power n वाला पढ़ा है ना, तो उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे +1 भी है, पावर 10 भी है, और इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला भी नहीं है ना। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे, सो दैट इट शुड मैच विद एनी वन ऑफ द, दैट हमने जो 5-6 फॉर्म देखी थी, एनी वन ऑफ द फार्मूला दैट शुड मैच, x to the power n के साथ मैच हो जाए या किसी और के साथ मैच हो जाए। एल्जेब्राइक फंक्शन है, तो एल्जेब्राइक फंक्शन x to the power n के साथ मैच करा सकते हैं उसको, है ना। तो इसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं। लेट्स सी, इसको क्या करते हैं। देखो, अगर हमने इफ वी टेक x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा फंक्शन? y विल बी t, y इज इक्वल टू t टू द पावर 10। ठीक है, ओके, म्यूट कर लीजिए, किसका ऑन है माइक, प्लीज म्यूट इट। ऑलराइट, तो ये बन गया y इज इक्वल टू
टी टू द पावर 10, इसको हमने टी मान लिया। अभी इसको कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक्स टू द पावर एन वाला, पावर आगे आ जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी टी निकालना पड़ेगा हमें, तो 10 टी टू द पावर 9 हो जाएगा। बट हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए, है ना। तो इसके लिए हमने यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, dy बाई डी टी निकाल देंगे, और यहाँ पे dt बाई डी एक्स निकाल लेंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, dt कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। दोनों डिफरेंशिएशन को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो dy बाई डी एक्स लेफ्ट में मिलेगा, राइट साइड में इनकी जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। इसमें चेन फॉलो करनी पड़ती है। देखो y इज इक्वल टू y इज द फंक्शन ऑफ x, नहीं y इज द फंक्शन ऑफ t, जैसे ये है, और t इज द फंक्शन ऑफ x, जैसे ये है। तो dy बाई डी एक्स विल बी, कैसे लगेंगे, dt से डिवाइड कर दो और dt से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें dy को एज इट रखो, dx को आगे शिफ्ट कर दो, यहाँ से dt से डिवाइड कर दिया और dt से मल्टीप्लाई भी कर दिया, बैलेंस है, dt विल गो, राइट साइड में भी dy बाई डी एक्स आ जाएगा फिर से, तो dt से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट साइड में हमें dy बाई dt मिल जाएगा और राइट साइड में dt बाई डी एक्स मिल जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो चलो फिर डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे dt बाई डी एक्स निकालते हैं। बोलो dt बाई डी एक्स कितना आएगा, 2x, दैट विल बी 2x, 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 नहीं लिख रहा, कांस्टेंट इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। और इधर dy बाई डी टी क्या आएगा, बोलो 10 x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाइए ना, क्विकली जस्ट टेल मी, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, हाँ पावर आगे आ गई एंड आल्सो डिक्रीजिंग बाय 1, तो 9 रह जाएगी। अभी t की वैल्यू भी पुट कर देनी इसमें, t कितना एज्यूम किया हम लोगों ने, x स्क्वायर प्लस 1, तो t की वैल्यू भी पुट कर दो, नहीं तो लास्ट में पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया, तो ये क्या, लेफ्ट साइड में dy बाई डी टी, अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, dy बाई डी टी इज नथिंग बट ए dy बाई, ओके सॉरी, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो डी फार्मूला क्या है ऊपर से देखिए, dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट ए, कैन यू सी, dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट ए dy बाई डी टी इंटू dt बाई डी एक्स। तो dy बाई डी टी लेफ्ट साइड में हमने निकाला हुआ ये 10 x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 9, और dt बाई डी एक्स इधर राइट साइड में निकाला हुआ हमने, दैट इज नथिंग बट 2x। एक मिनट, इंटू ठीक से लिखने दो, ये कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो, 20x आ जाएगा आगे। तो ये आंसर हो गया, ऑलराइट, क्लियर। तो ये इसको चेन रूल बोलते हैं, चेन रूल, यू हैव टू मेक द चेन, सॉरी मेक द चेन ऑफ दैट। यहाँ पर ये हमने चेन ऐसे बनाया बैलेंस करके, और डायरेक्ट अगर लिखना है इसको, इफ यू डोंट वांट टू डू इट दिस मच, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको। अगर इतना नहीं करना है तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो डायरेक्ट लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले तुम्हें, पहले ऐसे ही करना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट लिखने के लिए जैसे क्षितिज ने बताया डायरेक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट कर सकते हो, बट यू शुड बी नोइंग ऑल द फॉर्मूला प्रॉपरली। देखो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो देखो, तो ये इमेजिन करना पड़ेगा, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो इसको तुमने, ये किसके साथ मैच हो रहा है, एक्स टू द पावर n, इसको पूरी सबको समझ लो, थोड़ी देर के लिए t मान लिया है ना, तो जैसे ये किया है ना, इसको थोड़ी देर के लिए t मान लिया, तो t टू द पावर 10 हो गया, यहाँ पे हमने लिखा है बट तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा। तो t टू द पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा,
ओके डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखो डी बाई डी एक्स, तो 10 आगे आ गया, टी को किसको माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को माना था, और पावर जो है 10 माइनस 1 9 हो गई। तो ठीक है, जिसको टी माना था उसको भी इंटू करके डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का क्या आ गया 2x, और 1 का 0 आ गया, तो उसको छोड़ दो, फिर यही आ गया डायरेक्ट। तो इसको जो भी फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन है, तो x टू द पावर n वाले फॉर्म में सोचना है, तो t टू द पावर 10 सोचना है, उसका डिफरेंशिएशन कर देना, पावर आगे आ गई, और t इसको t मान लिया था, तो t इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 1, पावर कम हो गई, तो जो ब्रैकेट में समथिंग था, समथिंग जो था एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसको भी डिफरेंशिएट करके लिखना है इनटू, उसको डिफरेंशिएट कर लो, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो डायरेक्ट हो गया ये। बट डायरेक्ट के लिए तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए, इनडायरेक्ट कर लो पहले, जैसे ये एज्यूम करके सॉरी, ठीक है। तो ये समटाइम्स वी नीड इट फिजिक्स में, समटाइम्स वी मे रिक्वायर, अदरवाइज जितना रिक्वायरमेंट था ऑलमोस्ट वी आर डन इट, बट यू मे नीड इट समवेयर, तो फिर डोंट टेल मी सर ये इसका कैसे होगा डिफरेंशिएशन, देयरफॉर आई एम टेलिंग यू। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूं इसका एक दो और, सर ये नोट कर लो, जस्ट नोट इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। फिर से मैं रिपीट कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर देखो इट इज नॉट मैचिंग विद एनी ऑफ द स्टैंडर्ड फार्मूला, तो इसको एज्यूम कर लिया हमने टी, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फार्मूला के साथ मैच हो गया एक्स टू द पावर n, दोनों तरफ इधर इधर हमने टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, तो अपना फाइनल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डायरेक्ट करना है तो इमेजिन करना पड़ेगा ये किसके साथ मैच हो रहा है, एक्स टू द पावर n के साथ, तो उसको थोड़ी देर के लिए टी मान लिया, तो 10 टी टू द पावर 9 आ गया, टी की वैल्यू भी साथ में पुट कर दी, और जिसको एज्यूम किया था उसको मल्टीप्लाई करके, उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता है, उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है, बिकॉज इट इज नॉट द डायरेक्ट। अगर तुम बोलोगे सर पहले क्यों नहीं किया डिफरेंस, उसको भी देखो, मैं देखो जैसे ये था, सपोज मैं इसका करूं, ये भी इसको करते चलो, इस डायरेक्ट वाले मेथड से मैच करते हैं इसके साथ, देखो एक्स टू द पावर 10 है ना, तो इसको मैंने क्या बोला, एक्स टू द पावर मतलब वाई टू द पावर n वाला फार्मूला, तो 10 एक्स टू द पावर 9 आ गया, और इस ब्रैकेट में क्या एक्स है, इनटू ब्रैकेट के अंदर जो है उसका भी डिफरेंशिएट करना है, एक्स का 1 हो गया, इसलिए नहीं करते हम उसको, बट एक्स के अलावा कुछ है तो इट विल बी अदर देन 1, है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो इसलिए यहाँ पर 2x आया, एक्स टू द पावर 10 होता तो तुम उसी लॉजिक से ब्रैकेट के अंदर जो भी है एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा, इसलिए उसको अलग से नहीं करते। ध्यान से देखा जाए तो वही बात है ना। अलग, तो ये देखो अभी ये बताओ तुम लोग, जैसे ये मैं होमवर्क में तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है ना, तो किसके साथ मैच होगा, कौन से फॉर्मूले के साथ मैच होगा बोलो। cos x sin x cos x वाले, नहीं, तो साइन sin एक्स x के वाले, इसको टी dy मानना by पड़ेगा dx। थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो ये साइन टी हो गया, इसमें एक्स स्क्वायर को टी मानना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, तो साइन एक्स वाले फॉर्मूले के साथ मैच हो जाएगा। और व्हाट अबाउट दिस, दूसरा क्वेश्चन ये y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये किसके साथ मैच होगा, sin होल की पावर x, फिर n x की पावर n वाले से। हाँ इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, साइन एक्स होल की पावर 2, तो अभी ये कौन सा है, इसको टी मानना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, टी स्क्वायर हो जाएगा, तो उसके साथ मैच हो जाएगा, है ना? पहला वाला मैच हो जाएगा तुम्हारा एक्स टू द पावर n के साथ, और ब्रैकेट के अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करके लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्राई करो, टुमारो आई विल डिस्कस दिस, है ना, यू थिंक अबाउट दिस, आई गिवन यू सम ऑफ द हिंट आई हैव गिवन यू, स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू डू नो प्रॉब्लम, वी विल सॉल्व इट टुमारो, दिस इज एंटायरली न्यू सब्जेक्ट, ये कम से कम डिफरेंशियल कैलकुलस आपको 2 महीने पढ़ाया जाएगा, ये सब वी आर डूइंग इन 2 or 3 lectures,
तो यू मे फाइंड सम डिफिकल्टी बट यू कैन मैनेज। जितना मैं बता रहा हूँ उससे मैनेज हो जाएगा आपका, जितना अपने को फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चेन रूल समटाइम्स वी मे नॉट नीड इट इन फिजिक्स। जेई एडवांस में लगेगा तब तक आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाता है, मैथ्स में कंप्लीट हो जाएगा ये सब। तो डोंट वरी अबाउट द चेन रूल बट यू कैन मैनेज इट, वॉट एवर आई टोल्ड यू, विद दैट मच नॉलेज यू कैन मैनेज। ठीक है, तो वी आर नॉट डूइंग मेनी क्वेश्चंस, ओनली 2 क्वेश्चंस सफिशिएंट, 3 क्वेश्चंस सफिशिएंट, 1 आई हैव डन, 2 यू कैन डू इट। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो विल डिस्कस बोथ द क्वेश्चन टुमारो। उसके बाद बाकी जस्ट वी डोंट हैव टू डू सो मेनी थिंग्स हियर, ये भी सब छोड़ना। अच्छा, वेक्टर को भी हम वेक्टर कैन आल्सो बी, वेक्टर का भी डिफरेंशिएशन होता है बट हमने वेक्टर्स नहीं पढ़ा है, तो देयरफॉर आई एम नॉट टीचिंग यू नाउ। जब वेक्टर्स कंप्लीट कर लेंगे तो वहीं पे डिफरेंशिएशन देख लेंगे उसका, तो वेक्टर्स का विल डू इट लेटर। और हाँ, वन मोर पॉइंट, ये समटाइम्स वी नीड इट लाइक दिस सिचुएशन। देखो सपोज ये क्वेश्चन है फिजिक्स में, सम ऑफ द डेरिवेशन वी कम अक्रॉस लाइक दिस। तो साइन, सपोज वी इन प्लेस ऑफ वाई, हमने ऐसा फंक्शन तो पढ़ा था अभी, बट ऐसा फंक्शन है साइन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो तुम्हें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन की हेल्प से, cos y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स। dx is the small change in x, dy is the small change in y. So function is like this and we have to prove like this. So देखो, let me show you how to do this, then I will tell you shortcut. Direct भी लिख सकते हैं इसको in case of situation coming like this in any derivations, but let us do it with the full method. चलो देखो, लेफ्ट साइड में y है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, d यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर सकते हैं या x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में करते चलो। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे dy dx और ब्रैकेट में क्या है साइन y। ठीक है, साइन y लिख दिया। ठीक है, और लेफ्ट साइड में भी dy dx एक्स स्क्वायर। तो यहाँ का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, राइट साइड में क्या आएगा बोलो, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और नीचे भी x है, 2x. तो ये तो 2x हो गया, यहाँ तो नो प्रॉब्लम। बट व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पर y है और यहाँ पर x है, फिर हो जाए इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन बोलो, लेफ्ट साइड में क्या आएगा cos y। बट cos y जो है यहाँ पर देखो सेम होना चाहिए, देखो ये y है into, हाँ ओके, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा पहले ना। तो ये y है और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे नीचे y लाना पड़ेगा, dy लाना पड़ेगा, तभी बैलेंस होगा। तो बैलेंस करना पड़ता है इसको, देखो राइट साइड में नो प्रॉब्लम, इसको मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूँ। तो यहाँ पे क्या करते देखो, d, ये वाला d एज इट इज, और नीचे dx की जगह देखो dy से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। ओके, ये dx को मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। ओके देखो, देखो जस्ट हाउ आई एम राइटिंग, d एज इट इज और साइन y एज इट इज। ठीक है, ये ऐसे, तो नीचे हमने dx dy से डिवाइड किया तो ऊपर dy से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ये वाला dx हमने आगे शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, देखो फिर से देखो व्हाट आई हैव डन, ये d ब्रैकेट में साइन y एज इट इज, dx को आगे शिफ्ट कर लिया और dy से डिवाइड किया और dy से मल्टीप्लाई किया। बैलेंस है कि नहीं, देखो ये कैंसिल हो जाएगा dy बाई dy, तो फिर से सेम आ जाएगा ऊपर वाली स्टेप। ठीक है, तो नाउ यू सी यहाँ पर y है और नीचे भी y है, तो अभी डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका, दिस इज y एंड हियर आल्सो y। तो साइन y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या है, मैंने बताया था जो यहाँ पर फंक्शन है सेम नीचे भी होना चाहिए, y है तो नीचे भी y है, dy होना चाहिए। तो बताओ अभी क्या होगा, d dy। अभी इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, देखो नाउ ओके। तो साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा y के रिस्पेक्ट में, cos y, साइन cos y हो जाएगा फार्मूले से। ठीक है, cos y आ गया और ये dy बाई dx एज इट इज,
और यहाँ पे 2x है dx, तो dx को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो cos y dy 2x dx। तो ये इतना करना है, इसको ये सब न करके डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो इतना न करके मैंने किस लिए किया, बिकॉज यू शुड नॉट आस्क सर ये कहाँ से आ गया कैसे आ गया। देखो कैसे डायरेक्ट करेंगे, फिजिक्स में कोई डेरिवेशन आएगा, कोई डेरिवेशन में आता है, थर्मोडायनेमिक्स में जब करते हैं ना इस तरह की सिचुएशन आएगी। तो देखो यहाँ पे देखो साइन वाई का क्या हो गया, कॉस वाई हो गया, और यहाँ पे dy से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज इधर y है तो y dy से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर क्या है एक्स स्क्वायर का 2x कर दिया, तो इधर dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। y है तो y इधर dy से मल्टीप्लाई करेंगे, x है तो एक्स स्क्वायर का कर लो, 2x आ गया और dx से मल्टीप्लाई कर दिया, और साइन y का cos y है तो dy से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्चुअली ये जो dx है वो यहाँ का dx इधर शिफ्ट हो गया, बट इजी वे डायरेक्ट करना है तो ऐसा कर लो। देखो यहाँ पर ये जो आया है ये इतने स्टेप्स के बाद आया, बट यू कैन डायरेक्टली थिंक, इसको ऐसे सोचना है साइन वाई है, साइन वाई का कॉस वाई हो गया, डी वाई से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर है तो उसका 2x आ गया, डी से मल्टीप्लाई कर दो। बट एक्चुअल में दिस इज द वे टू गेट दैट बैलेंस करके यहाँ पर। तो दिस वन ऑफ द डेरिवेशन we are going to come across this point, some of the derivation, ठीक है। और ये एक्चुअल डेरिवेशन एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल प्रोसेस होता है which is PV is equal to constant। केमिस्ट्री में हुआ है कि आइसोथर्मल प्रोसेस, डू यू नो? एनीवे नेम इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो PV is equal to constant where P is the pressure and V the volume। P क्या है, प्रेशर है, V वॉल्यूम है। Then you have to prove that dP by dV is equal to minus P by V। Same method you can follow it, जैसे ये किया वैसे इसको फॉलो करके कर सकते हैं। Could you get the question? If product of pressure and volume is equal to constant, then you have to prove this one। तो same method follow करो ऐसा, तो एंड में ये आ जाएगा। इस फंक्शन को या तो p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो या फिर v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। यहाँ पे अगर हम dy भी लिखते हैं ना तभी भी चल जाता है, यहाँ पे भी dy लिखना पड़ता है, इधर बैलेंस करना पड़ता है। यहाँ पे dx dy को इधर शिफ्ट करके dx से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो दोनों से कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं y के। यहाँ पर भी देखो pv है तो p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। कौन सा रूल लगने वाला है यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल लगने वाला। देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, देखो p एंड v का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा। राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वेदर p के साथ या v के साथ या टाइम के साथ किसी के साथ भी 0 आएगा, राइट साइड में 0 आ जाएगा। फिर लेफ्ट साइड को जब रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखो हो जाएगा तो फाइन, नहीं तो टुमारो वी आर गोइंग टू डू इट। तो दिस मच यू टू मैनेज, इतना आना चाहिए तुम्हें ये वाला। प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। यू कैन डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, dv by dp, p के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, राइट साइड में 0 आ जाएगा, और ये dp कॉमन लेके इधर चला जाएगा 0 की तरफ। So these are the slightly different topics for you, but you have to learn this। ठीक है, Yes, sir. तो ये भी ट्राई करो, आई विल टेल यू टुमारो। उसके बाद ऑलमोस्ट आई थिंक ऑलमोस्ट इट इज डन, डिफरेंशियल कैलकुलस इज डन। ओनली एक टॉपिक बाकी है, मैक्सिमा मिनिमा, दैट आल्सो वी रिक्वायर्ड वेरी फ्रीक्वेंटली इन फिजिक्स। मैक्सिमम फोर्स निकालना है या मिनिमम फोर्स निकालना है किसी सिचुएशन में, है ना, या फिर मैक्सिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर, लाइक दिस डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट वेरिएबल्स विल कम। तो मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, उसकी कंडीशंस क्या है, कंडीशंस फॉर मैक्सिमम
or minimum values that is required in physics. We can do it tomorrow. Suppose, okay, let me see आगे क्या है. If कोई point छूटा है तो I will tell you. Noted. This is noted. Yes, sir. Okay. तो देखते हैं आगे मैक्सिमम मिनिमम ये बाकी है बस. So this was almost differential calculus done in one lecture. आज हम लोगों ने रिवाइज भी किया. और अच्छा ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं. देखो एक और क्वेश्चन देन विल वाइंड अप. मैक्सिमम मिनिमम कल करेंगे. हाँ मैक्सिमम मिनिमम ही है इसका. देखो दिस इज द क्वेश्चन. ऐसा क्वेश्चन भी वी कैन कम अक्रॉस. देखिए बिग स्फेरिकल balloon की स्पेलिंग सही कर लेना, is being filled with air. Its volume increases gradually. Find rate of increase of volume when its radius is 2 meter and radius is increasing at the rate of 0.5 meter per second. तो हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. dv by dt निकालना है. ठीक है. और गिवन क्या है? dr by रेडियस का. रेडियस टाइम के साथ यहाँ पे देखो डिवाइड बाय सेकंड है ना. तो टाइम के साथ इस रेट से बढ़ रही है रेडियस. और जिस समय रेडियस 2 मीटर हो गई, बिग बलून है, तो उस समय वॉल्यूम कितने रेट से बढ़ रहा होगा. कैसे करेंगे? चलो लेट मी आस्क यू. 50% हिंट आई एम गिविंग यू. तो रेडियस इज गिवन. जिस समय 2 मीटर है उस समय वो किस रेट से बढ़ रही है? 0.5 मीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रही है. तो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम? हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर टाइम के रिस्पेक्ट Alright. में बोलो. ये कर देंगे. ठीक है वॉल्यूम. ठीक है वॉल्यूम डिफरेंशिएट का कर फार्मूला देंगे. बताइए. 4 वॉल्यूम का by 3 फार्मूला pi r बताइए. cube. 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है. तो ये तो कांस्टेंट है. कांस्टेंट को आगे शिफ्ट कर लेते हैं ना. कांस्टेंट को आगे शिफ्ट कर लेंगे तो डीवी बाई अभी क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम का टाइम के साथ है ना. तो डीवी बाई डी टी. तो इधर भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. तो कैसे करेंगे बताओ इसका? ये तो कांस्टेंट आगे शिफ्ट कर ले इसको. यस सर. ठीक है. इनटू डी आर और क्यूब बाय dt. हाँ ऐसे. ऊपर आर क्यूब है और नीचे डी टी है. तो या तो डिफरेंशिएशन होना मुश्किल हो जाएगा. फिर 3r क्या करना square पड़ेगा? into हाँ वही बैलेंस करेंगे करना d. पड़ेगा. हाँ देखो सर. dt को आगे शिफ्ट कर लेंगे. यहाँ पे dr ले आएंगे, यहाँ भी dr आ जाएगा और dt इधर शिफ्ट हो जाएगा. बैलेंस करना पड़ेगा तब हो जाएगा, क्योंकि हमें dr बाई dt दिया हुआ है. यहाँ पे जो dr बाई dt आएगा वो दिया हुआ है हमें. यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा. ठीक है. अभी जैसे हम लोग ऊपर कर रहे थे ना, dt को आगे शिफ्ट करके dr से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड और dt को आगे शिफ्ट ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे. ऐसे करना पड़ेगा. लेफ्ट साइड में तो dv बाई dt पूछा ही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने, इधर ही चेंजेस करने पड़ेंगे. और ये कांस्टेंट है, ये रहेगा. कांस्टेंट को आगे शिफ्ट कर लेते हैं. आज हमने बिगनिंग में फार्मूला पढ़ा था. कांस्टेंट को आगे शिफ्ट कर लेंगे, वेरिएबल का डिफरेंशिएट कर लेंगे. ठीक है. तो यहाँ तक हिंट सफिशिएंट है. अभी बैलेंस कर लो और ये सब वैल्यू पुट कर देंगे. यहाँ पे आर क्यूब का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 3r² आ जाएगा. तो ये भी ट्राई करो. ट्राई और लेवल बेस्ट हो जाएगा ये. अदरवाइज टुमारो आई विल टेल यू. एंड देन मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक रह गया बस. दैट विल बी डन एंड इंटीग्रल कैलकुलस वी विल डू टुमारो or day after tomorrow. ये मैं यहाँ पे करा दूं क्या? चलो टाइम है अभी 2 मिनट. और यू वांट टू डू इट योरसेल्फ? चलो खुद करो. आंसर मैच करेंगे, कल करेंगे. फिर देखते क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का. सॉल्व एंड सेंड इट. तो टुडे इट वाज स्लाइटली हैवी डोज ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस. थोड़ा सा यू हैव टू just keep revising the things, keep trying yourself. जितना होता है उतना सॉल्व करो, हो जाएगा सारे क्वेश्चंस आई थिंक. नहीं भी होते डोंट वरी. चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. यू कैन आस्क योर डाउट्स. कहाँ पे पीछे कुछ छूट गया हो, यहाँ पे इसमें कोई डाउट पूछना है? चलो बैकवर्ड चलते हैं. दिस इज डन. नोटेड. यस सर. ओके ठीक है. इसका आंसर कल हम लोग लिखेंगे. ओके पीछे कुछ ये तो नहीं कराया मैंने आपको.
इसमें बहुत सारे कर सकते हैं, बट अभी हम नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। ये क्वेश्चन होमवर्क में ये नोट कर लिया आपने, प्रूव करना Yes, चाहिए। sir. ओके, ठीक है। और ये तो मैंने यही करा दिया, नो प्रॉब्लम हियर। कुछ पॉइंट मिस हो गया तो जस्ट क्लेरिफाई। यहाँ पे बैलेंस किया तो देखो हमने कहाँ पर, ये यहाँ पे y था और यहाँ पे, तो हमने dx को आगे शिफ्ट करके dy से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके, ऐसे वो तुम्हें वो r क्यूब है नीचे t था, वैसे बैलेंस करके करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे हमने किया। ठीक है, वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन कैन बी डन, वी विल डू इट आफ्टर द वेक्टर्स आर डन। ऑलराइट, तो ये होमवर्क में कौन सा ये वाला, नहीं ये सब छोड़ सकते हैं। दिस इज होमवर्क प्रॉब्लम। चेन रूल में प्रॉब्लम है कोई, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट इसको एज्यूम करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे एज्यूम क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम करके करना पड़ेगा। तो ये मेथड फॉलो करो, ये दोनों क्वेश्चन। और यहाँ पे साइन एक्स को टी एज्यूम करना पड़ेगा, तो टी स्क्वायर आ जाएगा वो। ठीक है, तो दिस वाज चेन रूल। एंड देन ये भी एक क्वेश्चन है, दिस इज होमवर्क प्रॉब्लम। सेकेंड पार्ट नहीं करना है अभी, केवल ये फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट 2 पार्ट, थर्ड पार्ट कल मैं पूछूंगा तुमसे। ठीक है, दिस वन नोटेड हो गया था पहले Yes, नोट। sir. ओके, ठीक है, बस बाकी तो ये डिवीजन वाले ये फार्मूले अपने ये लर्न करना है तुम्हें। एक तो ये लर्न करना है इतना, प्रोडक्ट एंड डिवीजन रूल वाला और ये वाला पॉइंट, और फाइनली वो टेबल लर्न करनी है, ये फार्मूले लर्न करने हैं तीनों। तीसरा ये तो सिंपल है बिल्कुल, और ये कहाँ गया, ये सभी फार्मूले इसी टेबल में है। देखो एक्स टू द पावर n वाला, ये जिसमें मैं टिक मार्क कर रहा हूँ वो लर्न होने चाहिए हमेशा। नहीं, ये वाला, ये नीचे के दो, ये ऊपर के दो, और ये। दैट्स ऑल, एंड कर रहा हूँ फिर मैं। Devote some time to the differential calculus because it is needed in all the chapters in physics. Thank you. Thank you, sir.